देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है k, -5 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 7 इज 13 यूनिट। ओ, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 13 यूनिट्स, लेकिन हमें पता क्या करना है, जो ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू k दी गई है वो हमें निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही तरीका है यार, आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या 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 दिया गया है? गिवन पॉइंट्स ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है k, -5 एंड b का कोऑर्डिनेट जो है 2, 7 और क्या दिया गया है एंड और क्या दिया गया है ए बी इज इक्वल टू, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है 13 यूनिट्स ये दी गई है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड के इज इक्वल टू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, देखते हैं। लिखा जाएगा एस ए बी, अभी लेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाए लेट x1 इक्वल टू क्या माना जाए, k माना जाए, y1 इज इक्वल टू क्या माना जाए -5, x2 इज इक्वल टू क्या माना जाए 2 माना जाए, और y2 इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया जाए 7 लेट कर लिया जाए, हो गया लेट तो कर लिया। अब 9 आपको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू दी गई है कितनी 13 यूनिट्स दी गई, तो हमने लिख दिया 13 इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है 2 दी गई है, 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या दी गई है k, 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए y2 की वैल्यू कितनी दी गई है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या दी गई है -5, तो ये हो गया -5 और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दिया जाए, जब भी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं, ठीक है, कि एक तरफ वैल्यू दी गई हो दूसरी तरफ अंडर रूट हो और अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल दिया गया हो, तो इस तरह क्वेश्चन के लिए हमें इन दोनों इक्वेशनों के दोनों साइड का इस इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर करना चाहिए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब 13 का भी स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट में जो ये वैल्यू है 2 माइनस के का इस होल स्क्वायर था प्लस 7। अच्छा ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए। देखिए इधर का भी स्क्वायर किया, इधर का भी स्क्वायर किया। जब भी किसी इक्वेशन के दोनों साइडों का हम स्क्वायर करें या अंडर रूट लें या कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इस इक्वेशन की रियल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही बताई जा चुकी होंगी, 6th 7th में पढ़ के आए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू, जब भी किसी अंडर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है, यानी अंडर रूट ही तो हटाना था, इंटेंशन अंडर रूट हटाना था, अंडर रूट हट गया इससे। अब क्या बचा, आपका बचा 2 माइनस के का स्क्वायर प्लस ये देखिए 7 और 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देख पा रहे हैं 7 और 5 12 का स्क्वायर। अब मत ढूंढिएगा यार 7 5 था, यहाँ 12 कैसे आ गया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए 169 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 माइनस के का होल स्क्वायर, तो यहाँ अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, आधा तो इधर उधर देखने लगते हैं, पता नहीं क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू k, और ये प्लस है प्लस लगा दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ओके चलिए बढ़ते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस k का स्क्वायर
माइनस, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 और k का मल्टीप्लाई होगा -4k और प्लस ये हो जाएगा 144, ठीक है। ये देखिए +4 और प्लस 144 मिलकर के 148 जाएंगे और 148 लिख देता हूँ। ये 169 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 148, ठीक है। अब ये 169 को उधर लेते आइए, ये प्लस इधर जाकर के माइनस होगा और यहाँ क्या बचेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 148 माइनस 169, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी इसको पहले लिखिए 0 को बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी वैल्यू पहले और 0 को बाद में लिख दिया जाए, यानी ये होने वाला है k स्क्वायर माइनस 4k प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो चलिए 9 में से 8 को माइनस किया 1, 6 में से 4 को माइनस किया 2 और 1 में से 1 को माइनस किया 0, यानी -21 आएगा। समझ में आ रहा ना, इंटीजर ये पॉजिटिव ये निगेटिव है ना, सब्ट्रैक्ट हुआ बड़े में से छोटा, सब्ट्रैक्ट करने जो रिजल्ट आएगा जो बड़े वाले के साथ साइन होता वही लगा देते, ठीक है। अभी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये 0 इधर लिख दिया। अब क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, आउटर आउटर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाली। अगर ना ये समझ में आए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए वीडियो, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। k स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करने पे -21 एक k स्क्वायर होगा, उसको दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -7k और प्लस 3k मिलकर के क्या होता है, -4k होता है ना, -4k की जगह ये लिख दिया गया और -21 और -7k और प्लस 3k का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21k स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो इनमें से k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा k -7, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इनमें से क्या कॉमन हो जाएगा, +3 कॉमन हो जाएगा, तो k -7 यहाँ भी बचेगा इज इक्वल टू 0, k -7 यहाँ भी है, k -7 यहाँ भी है, कॉमन लीजिए बाहर, तो k -7 अगर आप बाहर कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ k और +3 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, k +3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये या तो k -7 इज इक्वल टू 0 है या तो k +3 इज इक्वल टू 0 है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है, अभी तो प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा, तो लिखा जाएगा व्हेन, अब मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आपको दिखेगा, कहा जा रहा है व्हेन ये k -7 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 7, यानी कि k की एक वैल्यू आ गई 7, और जब ये 0 k इज इक्वल टू होगा तो व्हेन k +3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, यानी कि k की दो वैल्यू आ गई 7 और -3, तो दो आंसर होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा आपका कि k इज इक्वल टू यानी कि 7, -3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बड़ा ही आसान है, एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए इस पे, है ना, वीडियो देख के सो जाएंगे तब नहीं हो पाएगा, करिए फिर खुद से करिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से P पॉइंट का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, जैसे मैंने बना दिया ये एक्सिस को मैंने बनाया, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक्सिस को बना दिया, अभी पहले स्टार्टिंग में यही तो बताया था, ये होता ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं, और मालूम है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ओहो, मतलब x भी 0 और y भी 0, मतलब हम x पे भी 0 चल रहे हैं और y पे भी 0, यहीं से तो इस लाइनों का ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि x यहाँ से निकल रही है, y भी यहीं से निकल रहा है, ठीक है, 0 0 होता है। और कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6, -6, अच्छा बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव
y निगेटिव यहाँ पे कहीं लाई करेगा, इसी क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। p जिसके दिए गए 0.6 कामा -6। आपसे पूछा जा रहा है इस ओरिजिन से, देखिए यहाँ से ओरिजिन से p के बीच की डिस्टेंस बताइए, ये OP पूछा जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, सॉल्व कर देंगे डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करके। यस, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखा जाए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने माना कि लिखा जाएगा गिवन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, t के जो कोऑर्डिनेट दिए गए 6 कामा -6 एंड ओरिजिन, इसको जनरली किससे डिनोट करेंगे, o, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कामा 0 होंगे। ठीक है, अच्छा मजा आ गया। तो लिखा जाएगा लेट x1 इक्वल टू क्या मान लिया जा 6, कुछ भी मान सकते हैं, x1 इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, बात तो एक ही होगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व कर बिंदास होकर के। इसको x1 y1 x2 y2, या आपका मन कर रहा है कि इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो x1 इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू -6, इसको मान लेते हैं x2 इज इक्वल टू 0 और y2 आल्सो 0। ठीक है, इसको हटा दें, चलिए हटा दे यार, रहने दे, कोई दिक्कत थोड़ी कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, यहाँ देखते रहिए। अब आपको क्या चाहिए, किसके किसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस यानी OP चाहिए आपको। तो आइए लिखा जाए OP, या मैं लिख के दिखा भी दिया, OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए, यानी OP इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6, तो लिख दिया -6, एकदम रूल से चल रहे हैं हम। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एकदम सभ्य बच्चों की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6, यानी -6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए देखा जाए 0 माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 0 प्लस 6 यानी कि 6, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर, आगे बढ़िए। OP इज इक्वल टू अंडर रूट में -6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 36 होगा। ठीक है, -6 इंटू -6 तो 36 होगा, प्लस 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 72 आएगा ना। इसका मतलब ये जो OP इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट में 72, तो OP इज इक्वल टू कितना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ यार, ये अब मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अब कहा जाए 72 का रफ पे आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिखाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ अंडर रूट निकाला कैसे जाता है ना, 10th में भी ये भी सिखाएंगे, हाँ जरूर सिखाएंगे, क्योंकि आपको नहीं आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। आइए देखते हैं, 2 से करेंगे इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बनाइए, 2 का पेयर बना, ये बचा, कोई इसका भी पेयर बन रहा है क्या 2 का, तो 2 का पेयर 3 से मत बना दीजिएगा, 2 का 2 के साथ बनेगा, और ये 3 है, 3 का पेयर, जिनका पेयर बना वो बाहर आएंगे, ये बाहर आएंगे, ये भी बाहर आएंगे, अंडर रूट में बच जाएंगे 2, तो ये 2 बाहर आया और ये भी 3 बाहर आया इंटू 3, अंडर रूट में बच गया 2, यानी OP इज इक्वल टू 2 3 जा 6 रूट 2 यूनिट्स। बस सिंपल सी बात है, यानी O और P के बीच की डिस्टेंस यानी ओरिजिन और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस 6 रूट 2 है। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ये देखा जाए, ये 36 प्लस 36 है, तो 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 बाहर कॉमन लेकर के, ठीक है, अंडर रूट में 2 छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ से कर लीजिए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।